करीब 15 से 20% महिलाएं हैं जिनके पीरियड्स हैवी होते हैं और इन हैवी पीरियड्स की वजह से उनको खून की कमी, कमजोरी, थकान जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इस वजह से उनके स्कूल मिस हो जाते हैं, कॉलेज मिस हो जाते हैं, ऑफिस मिस हो जाते हैं और इसके साथ साथ उनका काम भी बहुत प्रभावित होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं हैवी पीरियड्स की, हैवी पीरियड या फिर मेनोरेजिया की। अगर आप में से भी किसी को हैवी पीरियड की समस्या है तो ये वीडियो आपके काम की हो सकती है। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर रोहिणी एंड वेलकम टू स्पर्श होम्योपैथिक क्लिनिक। मेंस्ट्रुअल पीरियड से रिलेटेड समस्याओं की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं हैवी पीरियड्स के बारे में। हैवी पीरियड्स या फिर जिसे मेडिकल टर्म में मेनोरेजिया भी कहा जाता है। मेनोरेजिया क्या होता है, ये किन कारणों से होता है, इसको कैसे मैनेज किया जाए, नेचुरल क्या तरीके हैं इसको मैनेज करने के लिए और कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो हमारी मदद कर सकती हैं मेनोरेजिया की कंडीशन में। इन सब के बारे में आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं। पिछले वीडियोस में हमने देखा कि जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो 28 डेज़ की होती है और जो मेंस्ट्रुअल पीरियड का ड्यूरेशन होता है वो 7 डेज़ तक होता है और जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है वो करीब 40 टू 50 ml होता है नॉर्मल कंडीशन में। अगर किसी के मेंस्ट्रुअल पीरियड्स 7 दिन से ज़्यादा चलते हैं और जो ब्लड लॉस है वो 80 ml या उससे ज़्यादा होता है तो इस कंडीशन को हम मेनोरेजिया कहते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि ब्लड लॉस 80 ml हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो अगर किसी के पीरियड 7 दिन से ज़्यादा चलते हैं और उसको एक दिन में 6 बार या उससे ज़्यादा बार सैनिटरी नैपकिन्स चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, एक सैनिटरी नैपकिन से उसका काम नहीं चल पा रहा है, उसे 2-2 सैनिटरी नैपकिन्स एक बार में चेंज करने पड़ रहे हैं, पीरियड्स की वजह से फ्लडिंग हो रही है, उसके कपड़ों में स्टेन्स लग जा रहे हैं, बेडशीट स्टेन हो जा रही है और या फिर पीरियड्स की वजह से उसको कमजोरी आ रही है, थकान हो रही है, खून की कमी हो रही है और जो क्लॉट्स आ रहे हैं वो बड़े हैं या फिर यूँ कह सकते हैं जो 10 रुपए का सिक्का होता है उससे बड़े क्लॉट्स आ रहे हैं, तो हम कहेंगे ये कंडीशन हैवी पीरियड्स की है या फिर मेनोरेजिया की कंडीशन है। अब इसके कारण क्या है, मेनोरेजिया के कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हैवी पीरियड्स होते हैं। कारण सिंपल भी हो सकते हैं जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस और सीरियस भी हो सकते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस का एक कारण है थायराइड। अगर किसी की थायराइड हार्मोन्स गड़बड़ हैं, कम या ज़्यादा हैं, तो उसकी वजह से पीरियड्स हैवी हो सकते हैं। और दूसरा है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की कंडीशन में जब हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाता है। वैसे तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की कंडीशन में पीरियड्स कम होते हैं, उनका फ्लो भी कम रहता है, लेट आते हैं, पर कभी कभी जब बहुत लेट में पीरियड्स आते हैं तो वो हैवी पीरियड भी आ सकते हैं। मिनार्की के टाइम में जब पीरियड्स स्टार्ट होते हैं गर्ल्स में या फिर मेनोपॉज के टाइम में जब पीरियड्स खत्म होने वाले होते हैं, इन कंडीशंस में भी हैवी पीरियड की समस्या हो सकती है। इन कंडीशंस में पीरियड्स अनओव्यूलेटरी हो जाते हैं या फिर ओव्यूलेशन नहीं होता है और इसमें ईस्ट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाता है, जिसकी वजह से यूट्रस की अंदर वाली जो लाइनिंग होती है एंडोमेट्रियम वो काफ़ी थिक हो जाती है और उसकी वजह से पीरियड्स हैवी हो सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉज है हैवी पीरियड का फाइब्रॉइड्स। यूट्राइन फाइब्रॉइड्स ये नॉन कैंसरस गांठें होती हैं या फिर जिनको रसौली भी कहा जाता है, ये हैवी पीरियड्स का एक बड़ा कारण है। फाइब्रॉइड्स यूट्रस में सिंगल हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं, स्मॉल हो सकते हैं, बिग हो सकते हैं और ये यूट्रस में कहीं भी हो सकते हैं। यूट्रस के अंदर की कैविटी में हो सकते हैं और यूट्रस की मसल्स में हो सकते हैं या यूट्रस के बाहर वाली लेयर में भी हो सकते हैं। पर जो फाइब्रॉइड्स यूट्रस की अंदर वाली लेयर में होते हैं वही हैवी पीरियड्स का मेन कारण होते हैं। और नेक्स्ट कारण है पॉलिप्स। पॉलिप्स भी यूट्रस में फाइब्रॉइड की तरह छोटे छोटे गांठ होते हैं, बट ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, ग्रेप्स की तरह होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। इनकी वजह से भी हैवी पीरियड्स हो सकते हैं। नेक्स्ट एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, ये कंडीशन होती है जिसमें कि एंडोमेट्रियम की जो यूट्रस की जो अंदर वाली लाइनिंग एंडोमेट्रियम होती है वो यूट्रस के अलावा किसी और जगह पर भी चली जाती है, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब में या फिर यूट्रस की बाहर वाली लेयर में। तो एंडोमेट्रियोसिस की वजह से भी पीरियड्स हैवी हो सकते हैं। एंडोमेट्रियोसिस की वजह से अगर पीरियड्स हैवी होते हैं तो इसमें
इसको हम इस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि इस कंडीशन में पीरियड में हैवी होने के साथ-साथ पेन बहुत ज़्यादा होता है। एक और कारण हो सकता है हैवी पीरियड्स का, वो है इन्फेक्शन। अगर पेल्विक में किसी तरह का इन्फेक्शन है, यूट्रस में किसी तरह का इन्फेक्शन है, तो भी पीरियड्स हैवी हो सकते हैं। इन्फेक्शन की कंडीशन में पीरियड्स के टाइम पे दर्द के साथ-साथ डर्टी डिस्चार्जेस भी होते हैं। इसमें कुछ स्मेल भी आ सकती है। एक और कारण है हैवी पीरियड का, वो है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। अगर किसी ने कॉपर टी लगवा रखी है तो उसकी वजह से भी पीरियड्स हैवी हो सकते हैं। कुछ जेनेटिक कारण भी हो सकते हैं हैवी पीरियड्स के। और इसके अलावा अगर ओल्डर वुमेन में जब मेनोपॉज के टाइम में या उसके पहले पीरियड्स हैवी होते हैं तो ये मैलिग्नेंसी का कारण हो सकते हैं या प्री मैलिग्नेंसी हो सकती है। तो अगर मेनोपॉज के टाइम में पीरियड्स हैवी हो रहे हैं तो उसको ध्यान देने की ज़रूरत है, कहीं ये कैंसर का कारण तो नहीं हो, कैंसर की वजह से तो नहीं है। अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि हैवी पीरियड्स का कारण क्या है। डॉक्टर्स से मिलके उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराना ज़रूरी है कि उसका एग्जैक्ट हैवी पीरियड्स के पीछे एग्जैक्ट कारण क्या है। अगर खून की कमी है तो उसको ठीक करना होगा, कोई इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन को ठीक करना होगा, हार्मोन से जुड़ी कोई समस्या है तो हार्मोन्स को बैलेंस करना होगा। बहुत सारे केसेस में मेडिकेशन से काम चल जाता है, पर कुछ केसेस में सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर फाइब्रॉइड या पॉलिप बहुत बड़ा हो गया है और अगर मेनोपॉज के टाइम में हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो हिस्टेक्टमी की ज़रूरत पड़ सकती है। हिस्टेक्टमी मतलब कि यूट्रस को निकाला जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि कैसे नेचुरल तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले तो खून की जो कमी है उसको ठीक करना होगा। इसके लिए सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे आयरन के सप्लीमेंट, फोलिक एसिड, विटामिन सी और विटामिन B12। इन सप्लीमेंट्स को लेने से आयरन की कमी को दूर किया जा सकता है। साथ ही आयरन रिच डाइट लेनी होगी, जैसे दालें हैं, बीन्स हैं, अनाज हैं, हरी सब्जियां, चुकंदर, गाजर, इन सबको अपनी डाइट में शामिल करना होगा। बेसिकली प्लांट बेस्ड डाइट को अपने खाने में शामिल करें, जिससे कि आयरन की कमी को पूरी किया जा सके। टी और कॉफ़ी को अवॉइड करना होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टी या कॉफ़ी लेने से आयरन के एब्जॉर्प्शन में हिंड्रेंस पैदा होती है। बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी लेने से आयरन का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाता है। ईस्ट्रोजेनिक डाइट को अवॉइड करना है, पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करना है। प्लास्टिक में जो पैकेजिंग होती है, प्लास्टिक पैकेज्ड फूड होते हैं या फिर पानी होता है, उसको अवॉइड करें। सोया या सोया से के बने हुए जो चीज़ें हैं उनको अवॉइड करें, क्योंकि इनमें ईस्ट्रोजन होता है। साथ ही एक्सरसाइज करें, अपने वेट को मैनेज करें, अपनी BMI को मैनेज करें। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है या डायबिटीज़ है तो उसको मैनेज करना होगा। कुछ हर्ब्स हैं जैसे अश्वगंधा, बर्बरीन, ग्रीन टी, ये भी मेनोरेजिया को कंट्रोल करने में या हैवी पीरियड्स को कंट्रोल करने में हेल्प करती है, पर इनको लेने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर एक बार बात कर लें। कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो हैवी पीरियड्स में हमारी बहुत मदद कर सकती हैं, जैसे अशोका का मदर टिंचर। अशोका एक यूट्राइन टॉनिक की तरह काम करता है और ये एंटीऑक्सीडेंट्स भी इसमें बहुत सारे होते हैं और इसके साथ ही ये हार्मोन्स को बैलेंस करने में भी हेल्प करता है। तो अशोका का मदर टिंचर 20-20 बूंद सुबह दोपहर शाम लें तो इससे हैवी पीरियड्स की समस्या को कम किया जा सकता है। इसके साथ ही सबाइना का मदर टिंचर, अगर ब्लड बहुत ज़्यादा आ रहा है और उसमें क्लॉट्स भी बहुत आ रहे हैं तो सबाइना का मदर टिंचर लिया जाता है। अगर किसी को फाइब्रॉइड्स की वजह से ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो एक मेडिसिन है थैलेस्पी बरसा, उसको लिया जा सकता है। इसकी 20-20 बूंद सुबह दोपहर शाम लें तो हैवी पीरियड्स की समस्या में आराम मिल सकता है। इसके अलावा बहुत सारी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं, जैसे बेलाडोना, क्रोकस सटाइवम, एरिजिरॉन, मिलीफोलियम, हेमामेलिस, बहुत सारी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो हमारी इस कंडीशन में हेल्प कर सकती हैं। सुनने में ये प्रॉब्लम छोटी लग सकती है, पर आप हैवी पीरियड्स को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवाएं, इस पर प्रॉपर ट्रीटमेंट लें और इस पर पूरा अटेंशन दें। थैंक यू।